गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो सेकंड हमारा टेस्ट होना है उसमें जो हमने सिलेबस इंक्लूड किया है वो लेसन 4 था। जो कल थर्ड लेसन बोला था वो नाम सही है, एग्रीकल्चर वाला लेसन है, लेकिन लेसन 4 है, वो थर्ड नहीं है। ठीक है। और लेसन जो 4 है एग्रीकल्चर कृषि, इसके बारे में हम आज थोड़ा ब्रीफली और काफ़ी स्पीडली इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया है। जो तीन तरह की हमारी एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो तीन प्रकार की होती हैं। अब इसमें फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में कृषि जो हम करते हैं, खेती करते हैं, उसमें सबसे पहले है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग जो है, कृषि जो है या खेती जो है वो कितने प्रकार से हम करते हैं। तो पहला इसमें है प्रीमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमेटिव क्या होता है? निर्वाह कृषि या प्राचीन काल से जो चली आ रही है। मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ हम गुजारा करते हैं, सिर्फ अपना काम चलाने के लिए खेती करते हैं, ना कि कमर्शियल के लिए या बेचने के लिए, व्यवसाय के लिए खेती नहीं करते। जैसे कि स्लैश एंड बर्न, यानी कि काटो और जलाओ इसको बोलते हैं, और इसको झूम कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या कहाँ पे होती है? जंगलों में होती है। वहाँ पे पेड़ पौधों को काट कर क्या करते हैं हम, उनको जला के और छोटे से उस भूमि में अनाज बिखेर देते हैं, और उसके बाद एक दो साल वहाँ खेती करने के बाद क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ से आदिवासी, और दूसरी जगह साफ करके वहाँ पे खेती करते हैं। तो ऐसे शिफ्ट होते जाते हैं और उस ज़मीन को छोड़ के चले जाते हैं आगे। फिर 3 4 5 जगह ऐसा करके फिर वो वापस उसी जगह पर लौटते हैं, पहले वाली जगह पे, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। इससे क्या होता है कि उसका उपजाऊपन जो है दोबारा आ जाता है, उसमें वो अनउपजाऊ नहीं रहती, क्योंकि उनके पास कोई फर्टिलाइज़र तो है नहीं। ठीक है, तो वो ऐसे ही छोड़ते हैं ताकि वो दोबारा से ह्यूमस जो है वो गेन कर ले। ये हमारी झूम जो एग्रीकल्चर है, जिसको नाम से कई नामों से हम जानते हैं। ठीक है, द स्लैश एंड बर्न। ठीक है, काटो और जलाओ, इसको मेक्सिको में मिल्पा, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में कोनुको, ठीक है, वेनेजुएला, सॉरी कोनुको वेनेजुएला में, ठीक है, और मिल्पा जो है मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, रोका ब्राज़ील में, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, जो केंद्रीय अफ्रीका है उसमें मैसोले, और लेडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम, वियतनाम नाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जैसे बेवार और दहिया, पोडू और पेंदा आंध्र प्रदेश में, पैमादाबी और कॉमन और बरिंगा इन उड़ीसा। ठीक है, कुमारी इन वेस्टर्न घाट। तो ये नाम है इनके, ये आपको रिवाइज करने हैं। और ये जो एग्रीकल्चर है, खेती का टाइप है, देखो। ठीक है, ये जला रखा है, ये राख बिखरी पड़ी है। ठीक है, तो ऐसे ही खेती की जाती है ये। उसके बाद आगे है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव क्या होता है? गहन कृषि, यानी कि थोड़े से ज़मीन के टुकड़े के ऊपर खाद, दवाई, अच्छे बीजों का यूज़ करके क्या करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हरियाणा, पंजाब में आप कह सकते हो। ठीक है, छोटी सी ज़मीन पे, थोड़ी ज़मीन, मान लो कि 1 एकड़ है, तो उसमें क्या करते हैं हम, खाद बीज अच्छे डाल के, अच्छे खाद दवाइयों का यूज़ करके, खरपतवार नाशकों का यूज़ करके क्या करते हैं, उसमें से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल होती है व्यवसायिक। ठीक है, ये व्यवसायिक जो है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से हो सकती है। ठीक है, अलग अलग, जैसे कि हरियाणा पंजाब में जो राइस है, लेकिन साउथ इंडिया में कह सकते हो राइस जो है वहाँ की मुख्य एक खाद्यान्न फसल है, फूड ग्रेन जो है मुख्य कौन सा है? राइस है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में कौन सा है? हरियाणा और पंजाब में है जैसे कि वीट, गेहूँ जो है वो ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, जबकि राइस साउथ इंडिया में। तो राइस जो है कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। वैसे शुगर केन है, ठीक है, कॉटन है, ये कॉमर्शियल फार्मिंग में आते हैं। उसके बाद आगे हैं क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि जो फसलें उगाते हैं उनका जो पैटर्न क्या है, किस तरह से मतलब खेती की जाती है, कौन सी फसल कब उगाई जाती है। ठीक है, तो इसमें 3 हैं हमारे क्रॉपिंग सीजन, जो रबी, खरीफ और जायद। रबी होता है, रबी, रबी को आप रवि के नाम से कर सकते हो, रवि। ठीक है, रवि का मतलब सूर्य,
ठीक है ना। तो सूर्य यानी कि सूर्य की हमें जब ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सीज़न कौन सा होता है, रबी क्रॉप का होता है। ठीक है, तो सर्दियों में। खरीफ का जो होता है वो होता है गर्मियों में। जैसे कि अभी जो फसल चलेगी ये सारी खरीफ की हैं। ठीक है, अभी जो फसल चलेगी राइस है, कॉटन है, बाजरा है, ज्वार है, ठीक है, मक्का वगैरह जो भी है, ये फसलें जो चलेंगी ये क्या है, खरीफ की हैं। रबी की फसल जो गेहूं के साथ होती है, ठीक है, सरसों है, जौ है और चना वगैरह जो ये होते हैं। ठीक है, और जायद कौन सी होती हैं, जायद जो अभी चल रही हैं वो फसलें क्या होती हैं, जायद होती हैं। ठीक है, जैसे मूंग वगैरह बो रखे होंगे आपने। ठीक है, मूंग जो है वो अभी बुआई की हुई है। और ये जो पार्ट होता है कौन सा, गेहूं के सीज़न के बाद, और जो यानी कि रबी की क्रॉप जो है उसको कटने के बाद, और खरीफ की जो फसल है उसकी प्लांटेशन, ठीक है, उसकी रोपाई करने से पहले क्या होता है, जो बीच में 2-3 महीने का ये टाइम होता है, इसमें हम जो भी फसल लेते हैं वो जायद फसल कहलाती है। इसमें मोस्टली जैसे कि कुछ दालें वगैरह जो है, ठीक है, जैसे चना वगैरह, सॉरी ये मूंग वगैरह है, ठीक है, ये उगा लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम देखते हैं मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, मुख्य जो फसलें हैं हमारी, जैसे कि पहले राइस दिया है। ठीक है, जो चावल जो है वो मुख्य भोजन है, मुख्य खाद्यान्न में आता है इंडिया में। ठीक है, आप सोचते होंगे कि गेहूं जो है, रोटियां जो है जैसे ज़्यादा खाई जाती हैं, नहीं। भारत के जो मैक्सिमम हिस्सों में क्या होता है, जो राइस है वो बहुत ही कॉमन फूड है, स्टेपल फूड है। ठीक है, मुख्य भोजन क्या है, राइस है। हमारे इंडिया के बहुत से, जो मेजोरिटी अगर देखें कि कितने लोग जो है राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उनकी मेजोरिटी ज़्यादा इसलिए चावल जो है एक मुख्य फसल के रूप में है। इसकी क्या क्या सिचुएशन होती हैं, कितना उसकी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, अभी हम जो लगाएंगे। ठीक है, ये राइस की क्रॉप जो है अभी तैयार होगी, हमारे यहाँ लगाना शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद ये विभिन्न फसल हैं, वीट है, मिलेट्स है, ठीक है, मेज़ है, पल्सेस हैं, दालें हैं, मक्का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है क्या करते हैं हम, हमारी जो मुख्य फसलों में आती हैं। यानी कि एरिया के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जो है मेजर क्रॉप होती हैं, वहाँ पे उगाए जाने के हिसाब से हम कह सकते हैं। जैसे कि वीट कल्टीवेशन, ये गेहूँ की जो फसल खड़ी है, आपने देखी होगी, अभी गेहूँ कटाई हुई है, तो ये गेहूँ की फसल का चित्र बनाया गया है। आगे हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जो अनाजों के अलावा जो है मुख्य जो खाद्य फसलें और भी होती हैं, जैसे शुगर केन, गन्ना है, ठीक है, चीनी हम यूज़ करते हैं, ऑयल सीड्स, ठीक है, जो जिनसे हम तेल निकाला जाता है, जैसे कि आपकी सरसों की हो गई, ठीक है, सूरजमुखी है, टी, चाय है, कॉफ़ी है, ये बेवरेज आपकी क्रॉप्स आ गई। बेवरेज यानी कि जो पीने में हम, पेय पदार्थों में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर्स क्या होता है, बागवानी, यानी कि जो बाग बगीचों में हम लगाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें चित्र में आपने देख रहा होगा, एप्रिकॉस, एप्पल, पोमग्रेनेट, ठीक है, और नीचे दो वेजिटेबल्स वगैरह हैं। ठीक है, कॉर्नफ्लावर, टोमेटो, ब्रिंजल, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हॉर्टिकल्चर बागवानी के अंदर जो है शामिल की जाती हैं। फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती हैं, फल और सब्जियां जो हैं वो बागवानी के अंदर ही आती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है इसका, अलग से उसी में शामिल की जाती है। उसके बाद आगे है नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि जो हमारे भोजन में नहीं आती हैं, जैसे कि रबड़ हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, लेकिन हम इनको, इसका जो फाइबर रबड़ होता है, ये पौधा होता है, ठीक है, उससे ये जो है रबड़ जो है प्राप्त की जाती है, निकाली जाती है। उसका जो जैसे वो दूध सा जो आता है, उसका रस जो आता है, उसमें कट लगा देते हैं, ठीक है, उसमें से जो रस वाइट वाइट जो निकलता है, ठीक है, वो रबड़ बनाने के काम आता है, लैक्टस। उसके बाद है फाइबर क्रॉप्स, यानी कि रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलों में यानी कि जिसमें रेशा होता है लंबा, जैसे कॉटन है, जूट है, नेचुरल सिल्क है, ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फाइबर क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है बेटा, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल यानी कि नई नई तकनीकों का यूज़ होना चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चर में, खेती में। जैसे कि अभी जो राइस है, चावल है, उसकी हम जैसे रोपाई करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, लेकिन अभी हम उसको सोइंग कर रहे हैं, बो रहे हैं,
मशीनों से। जो हैप्पी सीडर है, ये जीरो टिलर जो मशीन है बुआई के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, पहले सिर्फ रोपाई प्लांटेशन होती थी, जैसे पौध हम उगाते हैं, ठीक है, राइस की, जो धान की, और फिर उसको दूसरी जगह पर लगाया जाता था पूरे खेत में। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, रुझान बढ़ रहा है, मशीनों से जो लोग हैं वो उसकी बुआई कर रहे हैं पहले ही। ठीक है बेटा, लास्ट में ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। कृषि के ऊपर जो है वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है। देखो, सबसे पहले तो प्रभाव यही पड़ा है कि जो फसल हम यहाँ पे उगाते हैं इंडिया में, अगर यहाँ पे उसकी मार्केट नहीं है, वो उसको नहीं बेच पा रहे हम, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे देशों में भेज सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा। ठीक है, दूसरा, जो भी कृषि यंत्र दूसरे देशों में यूज़ हो रहे हैं, अगर हम उन्हें मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते यही है कि उसका जो खर्चा है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो महंगा हो सकता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती हैं, महंगी होती है। ठीक है, तो इम्पैक्ट है, कहीं से हम सीड मंगवाना, बीज मंगवाना अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, अच्छे पेड़ पौधे मंगवाने, बागवानी करनी है, ठीक है, या कुछ भी अच्छी टेक्निक कुछ और चाहिए, अच्छे पेस्टिसाइड चाहिए जो, उसको हम क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये डिटेल में था एग्रीकल्चर का लेसन। इस वीडियो को आप एक बार देख लेना। ओके गाइस, थैंक यू।